क्लास 10th ह्यूमन सिस्टम के बारे में बात करेंगे अपन। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो मैं शुरू करता हूँ। ह्यूमन सिस्टम क्या होता है, क्या नहीं होता है। देखो, जो आपकी बॉडी होती है उसकी सबसे जो छोटी यूनिट है उसको बोलते हैं अपन सेल। ह्यूमन बॉडी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको क्या बोलते हैं अपन, सेल। और सेल्स कंबाइन होकर बनाती है टिश्यू। ठीक है, टिश्यूज आपस में कंबाइन होकर बनाते हैं ऑर्गन्स, और ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। और ये पूरा सिस्टम मिलके बनाता है बॉडी। ठीक है, तो जो आपके बेसिस ऑफ लाइफ है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, वो क्या है, सेल है। सिमिलर सेल्स आपस में कंबाइन होकर क्या बनाती है, टिश्यूज बनाती हैं। टिश्यूज मिलके बनाते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन्स बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके बनाते हैं बॉडी। ठीक है, तो अगर बात करें ह्यूमन बॉडी के बारे में तो उसमें 6 इंपॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम है। ठीक है ना। अगर मैं ऑर्गन सिस्टम की बात करूं ह्यूमन में, तो सबसे पहले आता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, सबसे फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे आता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। थर्ड नंबर पे आता है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। फोर्थ नंबर पे आता है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। फिफ्थ पे आता है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड सिक्स्थ नंबर पे आता है आपका नर्वस सिस्टम। ठीक है, सिस्टम क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके आपस में एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं अपन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होंगे, वो एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे। तो अपन एक एक सिस्टम के बारे में बात करेंगे, उसके अंदर काम आने वाले ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे, उनके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, ये सारी चीज़ें बात करेंगे अपन सिस्टम की। तो सबसे पहले जो अपन शुरू करेंगे वो होगा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होते हैं, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एंड सेकेंड वन होती है आपकी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है। ठीक है, और दोनों मिलके बनाते हैं आपका एलिमेंट्री कैनाल। तो मैं क्या करूँगा कि पूरा जो आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस है उसको एक साथ ही समझा दूंगा, अलग अलग सेपरेट करके नहीं बताऊंगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, इनके बारे में अलग अलग सेपरेट तरीके से नहीं बताऊंगा। देखो, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल में 2 चीजें हैं, एक है आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एंड सेकंड है आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, ग्लैंड्स क्या होती हैं, कुछ स्पेशल पर्पज के लिए होती हैं, जो कुछ जूस सिक्रेट करती हैं या हार्मोन सिक्रेट करती हैं, एंजाइम सिक्रेट करती हैं। एलिमेंट्री कैनाल नियरली जो इसकी लेंथ होती है लगभग वो होती है 8 to 10 मीटर लॉन्ग। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी होती है, लगभग 8 से 10 होती है, और ये शुरू होती है माउथ से एंड एंड होती है एट एनस पे। स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स एट एनस। जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट ऑर्गन है वो एनस है, एंड फर्स्ट ऑर्गन क्या आपका माउथ है। 2 पॉइंट हो गए इसके बारे में। फिर इसके अंदर मैंने बता दिया आपको, इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एलिमेंट्री कैनाल फंक्शन क्या करती है, क्या काम करती है, इसके फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। देखो, सबसे फर्स्ट जो है कि भाई फूड को ट्रांसपोर्ट करती है माउथ से लेके एनस तक। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। सेकंड कि कुछ जूस सिक्रेट होते हैं जिसकी वजह से फूड का डाइजेशन होता है।
फिर फूड को एब्जॉर्प्शन कराने में हेल्प करती है, भाई एनर्जी मिलेगी वो बॉडी को यूटिलाइज हो जाए। तो एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। एंड थर्ड वन है हेल्प करता है रिमूवल ऑफ वेस्ट में या इजेक्शन ऑफ फूड में, इजेक्शन ऑफ फूड। वैसे तो जो भी डाइजेस्टिव ऑर्गन या डाइजेस्टिव ग्लैंड का फंक्शन है वो इसमें एलिमेंट्री कैनल में आएगा, बट ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये फूड को ट्रांसपोर्ट करती है, कंट्रोल करके रखती है कि कितना फूड ट्रैवल करेगा, किस स्पीड से ट्रैवल करेगा। फिर डाइजेस्ट कराने में हेल्प करती है, कुछ जूस सीक्रेट होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट कराते हैं, कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो एब्जॉर्ब करती हैं फूड को, है ना। तो ये सारे काम इसके ही है एलिमेंट्री कैनल से। अब फूड के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए आपके पास में स्पिंटर मसल होती है, स्पिंटर मसल। तो स्पिंटर मसल्स के लिए आप क्या लिखोगे, कंट्रोल मूवमेंट ऑफ फूड। किसको कंट्रोल करती है, आपके फूड के मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम क्या है, स्पिंटर मसल्स का है। तो अभी तक मैंने जो आपको बताया कि भाई क्या होता है आपके पास में डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, दोनों मिलके कैनल बनाते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसका एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। इसकी लेंथ 8 to 10 मीटर होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ से, एंड कहाँ पे होती है, एनस पे जाके एंड होती है। ठीक है, इसका 3 मेन फंक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इजेक्शन ऑफ फूड। और फूड के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए होती हैं स्पिंटर मसल, जो आपके फूड के फ्लो को कंट्रोल करेंगे, कितना फूड फ्लो होगा। ठीक है ना। तो अब मैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात कर लेता हूँ कि ह्यूमन बॉडी में कहाँ से डाइजेशन शुरू होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के, तो ये सबसे पहले स्टार्ट होता है माउथ से। तो जो फर्स्ट डाइजेस्टिव ऑर्गन है वो आपका क्या है, माउथ। ठीक है, अब जो माउथ होता है, माउथ का मेन फंक्शन क्या है कि इनटेक ऑफ फूड, कि फूड का जो इनटेक है वो माउथ से ही होगा, इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड में हेल्प करता है। अब माउथ में दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका टीथ, एक होता है आपके टंग। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे टीथ के बारे में। तो जो ह्यूमंस होते हैं उनमें टीथ लाइफ टाइम में 2 बार आते हैं। एक आते हैं आपके टेम्परेरी टीथ, टेम्परेरी टीथ, और एक आते हैं परमानेंट टीथ। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है वो 2 बार टीथ आने का जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं डिप्सोडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डिप्सोडेंट बोलते हैं। और जो टीथ होते हैं वो आपके अरेंज होते हैं गम्स के अंदर, जो आपके मसूड़े होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। और जो अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं थिकोडेंट। ठीक है, ये क्या होता है, थिकोडेंट क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ टीथ। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ टीथ कैसे है माउथ में, गम्स के अंदर कैसे हैं। जो अगर मैं मैच्योर पर्सन की बात करूं, एक फिट इंसान के बारे में बात करूं, तो उसमें 32 टीथ होते हैं, जिनमें से 16 अपर जो में होते हैं एंड 16 लोअर जो में होते हैं। ठीक है, जो अरेंजमेंट है टीथ का उसको थिकोडेंट बोलते हैं, एंड जो 2 बार टीथ आ रहे हैं लाइफ टाइप में उसको डिप्सोडेंट बोलते हैं। अब जो टीथ है वो आपके 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहले होते हैं इंसिजर्स, इंसिजर्स। सेकेंड वन होते हैं कैनायंस। थर्ड वन होते हैं आपके मोलर्स, एंड फोर्थ वन होते हैं प्री मोलर्स। ठीक है, 4 टाइप के टीथ हैं आपके पास में, इंसिजर्स, कैनायंस, प्री मोलर्स एंड मोलर्स। ठीक है, अभी तक मैंने टीथ 2 टाइप के बताए आपको, एक होते हैं आपके टेम्परेरी टीथ, एक होते हैं आपके परमानेंट टीथ। टेम्परेरी टीथ और परमानेंट टीथ आपके लाइफ में 2 बार आ रहे हैं तो उसको बोलते हैं अपन डिप्सोडेंट सिस्टम। ठीक है,
ठीक है ना। और जो गम्स में जो अरेंजमेंट होता है टीथ का, वो होता है आपके पास में थिकोडेंट अरेंजमेंट बोलते हैं। जो अब टीथ 4 टाइप के हैं, इंसिजर्स, कैनाइन्स, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स। तो इंसिजर्स का काम होता है कटिंग ऑफ फूड। यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है, कटिंग ऑफ फूड का काम किसका है? इंसिजर्स का। कैनाइन्स का काम होता है टीयरिंग ऑफ फूड, एंड मोलर्स एंड प्रीमोलर्स का काम होता है च्विंगिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड, च्विंगिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड। ठीक है, देखो ये अभी अपन ने टीथ के बारे में बात की है, नोट्स बनाते चले, कॉपी पेन लेके बैठे हैं, ठीक है ना। इंसिजर्स कटिंग ऑफ फूड में, कैनाइन्स टीयरिंग ऑफ फूड में, मोलर च्विंगिंग, और मोलर्स और प्रीमोलर्स का सेम काम है, तो दोनों का साथ ही लिख दिया कि च्विंगिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। अगर बात करें मैं इंसिजर्स की, तो ह्यूमंस में 4 इंसिजर्स होते हैं, 2 कैनाइन्स, 6 एंड 4। मैं एक जॉ की बात कर रहा हूँ, एक जबड़े के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। तो एक जॉ में इंसिजर्स होते हैं 4, कैनाइन्स होते हैं 2, मोलर्स होते हैं 6 एंड प्रीमोलर्स होते हैं 4। तो देखो मान लो अपर जॉ के बारे में बात करें, तो अपर जॉ में 16 टीथ हो गए, ऐसे 16 टीथ किस में हो जाएंगे? लोअर जॉ के अंदर हो जाएंगे। तो टोटल टीथ कितने हो जाएंगे आपके पास में? 32 टीथ हो जाएंगे। तो ये बात हो गई आपके टीथ के बारे में। सेकंड में बात कर रहा था, माउथ में जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम के रिगार्डिंग, वो है टंग। ठीक है, सेकंड जो इंपॉर्टेंट है वो क्या आपके पास में? टंग। अब टंग का सबसे मेन काम क्या है? किसके ऊपर? टेस्ट बर्ड्स होते हैं। टंग पे क्या होते हैं? टेस्ट बर्ड्स होते हैं। और टेस्ट बर्ड से आपको क्या पता लगता है? टेस्ट के बारे में पता लगता है, टेस्ट ऑफ फूड के बारे में पता लगता है, जो आप खा रहे हो स्वीट है, सोर है, बिटर है, कैसा है ना। और सेकंड जो है कि जो टंग है वो एक जूस सिक्रेट करती है जिसका नाम है स्लाइवा। ठीक है ना, क्या जूस सिक्रेट करती है? स्लाइवा। और जो स्लाइवा सिक्रेट करने के लिए ग्लैंड है जिसका नाम है स्लाइवरी ग्लैंड। तो जो स्लाइवा है वो कहाँ से सिक्रेट होता है? स्लाइवरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है। ठीक है, अब स्लाइवा का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि जो आपका फूड होता है, जो आप इनटेक ऑफ फूड कर रहे हो, उसको गीला करता है, ठीक है ना, मॉइस्टन करता है, इनगल्फिंग में हेल्प करता है। तो मॉइस्टन द फूड, which helps in engulfing। ये इंपॉर्टेंट काम है। सेकंड जो स्लाइवा होता है उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है स्लाइवरी अमाइलेज। एंजाइम का क्या नाम है? स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम है। तो जो स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम है वो आपके स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। कौन? स्लाइवरी अमाइलेज। ठीक है, ये एक एंजाइम है जो क्या करता है? स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज के अंदर, ये ध्यान रखेंगे। और एंजाइम्स क्या होता है? आपके बायो कैटलिस्ट होता है। आप जब कैटलिस्ट के बारे में बात करेंगे तब आपको पता लगेगा कि कैटलिस्ट क्या होता है। तो अभी सिर्फ ये याद रखना है कि अगर क्वेश्चन पूछे व्हाट आर एंजाइम, एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। अब मैं बात कर रहा हूँ स्लाइवरी ग्लैंड के। तो जो माउथ होता है उसमें 3 जगह स्लाइवरी ग्लैंड होती है बेसिकली। सबसे फर्स्ट पार्ट होता है इसका पैरोटिड, सेकंड होता है सबमैंडिबुलर, एंड थर्ड जो होती है वो होती है सबलिंगुअल। ठीक है, अब जो पैरोटिड पार्ट होता है इसका स्लाइवरी ग्लैंड का, वो होता है चिक्स के अंदर, जो आपके गाल होते हैं उनके अंदर होता है। तो पैरोटिड की जो पोजीशन होती है वो कहाँ पे होती है? चिक्स में। जो सबमैंडिबुलर होता है वो होता है बिलो जो जबड़ों के नीचे,
एंड जो सबलिंगुअल होता है बिलो टंग। ये तीन मेन पार्ट होते हैं सब सलाइवरी ग्लैंड के, जो आपको याद रखने हैं। और टंग माउथ में जहाँ पे कनेक्टेड होती है उसको बोलते हैं फ्रेनुलम लिंगुला, ठीक है ना। तो फ्लोर ऑफ माउथ कैविटी, फ्लोर ऑफ बकल कैविटी, where tongue is connected is known as frenulum lingula, ठीक है ना। फ्रेनुलम लिंगुला इस फ्लोर को बोलते हैं जहाँ पे आपकी बकल कैविटी में, जहाँ पे आपकी टंग कनेक्टेड होती है उसको बोला जाता है फ्रेनुलम लिंगुला बोला जाता है, ठीक है। तो ये बात हो गई आपके पास माउथ के बारे में। माउथ में दो चीज़ें बताई मैंने आपको, एक बताया टीथ, एक बताया टंग, ठीक है। और ये जो पूरा सेगमेंट होता है उसको बोलते हैं बकल कैविटी बोलते हैं। टीथ चार टाइप के बताए, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ठीक है। क्या क्या फंक्शन करते हो मैंने बताया, वहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा चुका है बोर्ड में। एंजाइम बायोकैटलिस्ट होते हैं, टंग पे टेस्ट बर्ड्स होते हैं जिससे फूड के टेस्ट के बारे में पता लगता है। सलाइवा टंग सिक्रेट करती है सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू, जिसके 3 पार्ट हैं, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल। सलाइवा का काम करती है फूड को मॉइस्चर करती है जिससे इनगल्फिंग में हेल्प होती है। और एक एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज जो स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। और फ्लोर ऑफ बकल कैविटी जहाँ पे कनेक्टेड होता है उसको बोलते हैं फ्रेनुलम लिंगुला। और जो माउथ में जो फूड होता है उसको बोलस बोलते हैं। बोलस, बोलस क्या होता है, फूड प्रेजेंट इन माउथ, ठीक है। सलाइवा से जो मिक्स फूड होता है, जो इनगल्फ करने से पहले का जो फूड होता है, जस्ट पहले का फूड होता है, उसको बोला जाता है बोलस बोला जाता है। ये सारी चीजें माउथ के बारे में हो गई। अब जो सेकंड ऑर्गन है उसके बारे में बात करेंगे। सेकेंड ऑर्गन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का वो होता है फेरिंग्स, ठीक है। माउथ और इसोफेगस के बीच का पार्ट है। तो फेरिंग्स पे क्या होता है, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको एपिग्लोटिस बोलते हैं। और क्या होता है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं अपन एपिग्लोटिस। और एपिग्लोटिस इंश्योर करता है कि फूड आपका जाना चाहिए फूड पाइप में। फूड कहाँ जाना चाहिए, फूड पाइप में। और आपकी जो एयर है वो जानी चाहिए आपके विंड पाइप में। फेरिंग से इंश्योर करता है कि जरूरी है चाहे कुछ भी हो जाए, फूड कहाँ पे जाएगा, आपके फूड पाइप में, और एयर कहाँ पे जाएगी, आपके विंड पाइप के अंदर जाएगी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ठीक है। तो एपिग्लोटिस ने इंश्योर करके बताया कि फूड जाना चाहिए आपके फूड पाइप में और एयर जानी चाहिए विंड पाइप में। जो फूड पाइप होता है वो रियर साइड होता है, रियर साइड बोले तो बैक साइड होता है। और जो आपका विंड पाइप होता है वो फ्रंट साइड में होता है, आगे की तरफ होता है, ठीक है। अब जो फेरिंग्स होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे फर्स्ट जो फेरिंग्स है वो है आपका नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स। सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है आपका ओरोफेरिंग्स। एंड जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है इसका हाइपोफेरिंग्स, या उसको बोलते हैं लैरिंगोफेरिंग्स बोलते हैं। अब नेजोफेरिंग्स है वो कनेक्टेड होता है नोज से, कनेक्टेड विथ नोज। ओरोफेरिंग्स ओरल पार्ट तो कनेक्टेड हो जाएगा माउथ से।
connected with mouth. एंड थर्ड हाइपोफेरिंक्स, माउथ और नोज के लिए दोनों के लिए कॉमन होता है, कॉमन पाथ होता है। ठीक है, तो मैंने फेरिंग्स के बारे में बताया कि एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको एपिग्लोटिस बोलते हैं। कुछ भी हो जाए एपिग्लोटिस इंश्योर करता है कि फूड जाएगा फूड पाइप में और एयर जाएगी आपके विंड पाइप में। फूड पाइप रियर साइड में होता है, बैक साइड में है, जबकि विंड पाइप आपके फ्रंट साइड में होता है। फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड हाइपोफेरिंग्स। अब मैं बात करूंगा थर्ड ऑर्गन के बारे में, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का थर्ड ऑर्गन। जिसका नाम है ईसोफेगस या बोलते हैं फूड पाइप। ईसोफेगस कॉमनली बोलते हैं इसको फूड पाइप बोलते हैं। ये लगभग 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इसकी लेंथ कितनी होती है? लगभग 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसका मेन काम है कि फूड को माउथ से लेके स्टमक तक पहुंचाने। माउथ में जो फूड है उसको कहाँ पे पहुंचाएगी? स्टमक तक। और वो काम किसका? आपके फूड पाइप का है। वो काम कौन करता है? आपके ईसोफेगस काम करते हैं। एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है जो फूड को माउथ से स्टमक तक पहुंचाती है। अब ऐसा नहीं होता कि फूड आपने खाया, इनगल्फ किया, निकला, सीधा दम से स्टमक में चला गया, है ना। तो वहाँ पे फूड का एक मूवमेंट होता है जिसको बोलते हैं पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट बोलते हैं। स्पेलिंग देख लेना एक बार, मे बी यहाँ पे ए आई या ई आई टी एल एस। पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट होता है। पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट में क्या होता है कि जब आपका फूड पाइप होता है उसमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। वो एक बार फैलता है, एक बार सिकुड़ता है, एक बार फैलेगा, एक बार सिकुड़ेगा। उसकी वजह से आपका फूड आगे की तरफ ट्रेवल करता है ना। तो पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट होता है। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड relaxation of esophagus, due to which food travels, is known as peristalsis मूवमेंट। ठीक है, कि आपका फूड है वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से आगे की तरफ ट्रेवल कर रहा है, उसको बोलते हैं अपन पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट बोलते हैं। अब नोट्स बनाने आपको, है ना। और ईसोफेगस के बारे में कोई इतना कुछ खास है नहीं, यहाँ पे फूड का डाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होता है। नेक्स्ट जो ऑर्गन है आपका, और आप अगर एक पॉइंट और लिखना चाहो तो बता सकते हो किस किस के बीच में होती है? फेरिंग्स एंड स्टमक के बीच में होती है। तो नेक्स्ट ऑर्गन है आपका, वो है स्टमक, फोर्थ ऑर्गन, डाइजेस्टिव सिस्टम का फोर्थ ऑर्गन। डाइजेस्टिव सिस्टम का जो आपका फोर्थ ऑर्गन है वो है स्टमक। जो आपका स्टमक होता है ह्यूमन बॉडी का जे शेप में होता है, इंग्लिश अल्फाबेट के जे शेप का होता है। जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन। अब इसका जो मेन काम होता है वो होता है कि फूड को स्टोर करके रखने का। इसका मेन काम क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड है। इसका मेन फंक्शन क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड। इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट होता है कार्डियक पार्ट, सेकेंड पार्ट होता है इसका फंडस पार्ट, एंड थर्ड पार्ट होता है पाइलोरिक पार्ट। आप इनके बारे में बता सकते हो कि फर्स्ट पार्ट है, मिडिल पार्ट है, ये लास्ट पार्ट है। अब मैंने आपको एक वर्ड बताया था, स्फिंक्टर मसल बताई थी मैंने, कि जो फूड के फ्लो को कंट्रोल करके रखती है।
ठीक है ना। मूवमेंट ऑफ फूड को जो कंट्रोल करती है उसको बोलते हैं अपन स्फिंक्टर मसल्स बोलते हैं, स्फिंक्टर मसल्स। दे कंट्रोल मूवमेंट ऑफ फूड। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में मेनली दो स्फिंक्टर मसल्स के बारे में बात करते हैं। एक होती है कार्डियक स्फिंक्टर, एंड सेकंड होती है पाइलोरिक स्फिंक्टर। दो स्फिंक्टर्स हैं, एक है कार्डियक स्फिंक्टर, एक है पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब एक्चुअली में होता क्या है कि मान लो आपने आपके ईसोफेगस है, ईसोफेगस का काम क्या है कि फूड को लेके जाएगी आपके स्टमक तक। आपने खाना खाया, अब जो फूड हुआ आपके स्टमक में, अब हुआ क्या कि मान के चलो कि आप लेग्स ऊपर कर लिए, टांगे ऊपर कर लिए और हेड डाउन कर लिए, है ना, ऐसी पोजीशन में आए, तो मे बी चांसेस है ऐसा होना चाहिए कि एक पाइप जो फूड को लेके आ रहा है तो वो पाइप फूड को वापस भी तो ले जा सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कार्डियक स्फिंक्टर है वो ब्लॉक कर देती है ईसोफेगस को। ये क्या करती है, बैक फ्लो फूड को प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट बैक फ्लो फूड। ठीक है ना, कि जो बैक फ्लो फूड है वो नहीं हो, कि जो खाना है वो वापस से माउथ के अंदर नहीं आना चाहिए। लेकिन जब वोमिट होती है, जब एक्सेस ऑफ फूड स्टोरेज हो जाता है, देखो स्टोरेज ऑफ फूड कितना करता है, लगभग 3 लीटर फूड स्टोरेज काम, है ना। नॉर्मल कितना फूड स्टोर कर सकता है, लगभग 3 लीटर। अगर आपने ज़्यादा फूड लिया हुआ है तो आपको चांसेज है कि आपको वोमिटिंग हो जाए। वोमिटिंग में क्या होता है कि जो एक्सेस फूड है वो वापस से ईसोफेगस के थ्रू होता हुआ बॉडी से बाहर निकलता है। ठीक है। और पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या करती है, जो स्टमक के बाद में जो फूड आगे जा रहा है उसको कंट्रोल करती है, कंट्रोल द फूड फ्लो फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास में जो फूड जा रहा है उसको कंट्रोल करने का काम किसका है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो मैंने यहाँ पे आपको दो स्फिंक्टर मसल्स के बारे में बताया, एक है पाइलोरिक जो फूड के आगे के फ्लो को कंट्रोल करती है, और एक बताया मैंने आपको कार्डियक स्फिंक्टर जो बैक फ्लो को कंट्रोल करता है। जे शेप मस्कुलर ऑर्गन होता है, फूड स्टोरेज का काम है, आपको 3 लीटर फूड स्टोर कर सकता है नॉर्मली। 3 पार्ट है, कार्डियक, फंडस एंड पाइलोरिक। ये बात हुई स्टमक के बारे में। अब इसमें क्या होता है, एक जूस सीक्रेट होता है जिसका नाम है गैस्ट्रिक जूस। एक जूस सीक्रेट होगा स्टमक में जिसका नाम है गैस्ट्रिक जूस है। अब गैस्ट्रिक जूस में क्या होती है, 3 चीजें होती हैं। सबसे फर्स्ट होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकंड होता है एक एंजाइम जिसका नाम है पेप्सिन, एंड थर्ड वन होता है आपका म्यूकस। जो आपका गैस्ट्रिक जूस है उसके अंदर 3 चीजें हैं। सबसे फर्स्ट है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकंड है पेप्सिन जो एक एंजाइम होता है, और एक होता है म्यूकस। अब मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में बात करूं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl और इसकी pH होती है 1.2। पावरफुल एसिड होता है। अब एसिड है तो मे बी चांसेज है कि आप एसिड का मेन काम क्या चीज़ों को कोरोड करने का, बर्न करने का, तो एसिड आपके स्टमक को बर्न कर सकता है। तो उससे प्रोटेक्शन का काम किसका है, आपके म्यूकस का। इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, inner lining of stomach which protects it from HCl। ठीक है, HCl से बचाने का जो मेन काम है वो किसका, आपके स्टमक में म्यूकस है।
और जो म्यूकस को सिक्रेट करती हैं, जो सेल सिक्रेट करती हैं, उनका नाम है फोविलर सेल्स। फोविलर सेल्स होती हैं जो म्यूकस सिक्रेट करती हैं। फिर पीएच 1.2 होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। अब एसिड है तो जो भी बैक्टीरिया जर्म्स वगैरह होते हैं उनको किल कर देता है। तो क्या लिखेंगे अपन? किल हार्मफुल जर्म्स इनगल्फ विथ फूड। जो अपन ने फूड के साथ इनटेक कर लिए उनको क्या कर देता है? खत्म कर देता है। और गैस्ट्रिक जूस में एक एंजाइम था जिसका नाम है पेप्सिन। पेप्सिन के लिए कंडीशन है कि वो सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही काम करेगा। अगर एसिड है तो पेप्सिन काम करेगा, अगर एसिड नहीं है तो पेप्सिन काम नहीं करेगा। तो मीडियम को एसिडिक बनाने का काम किसका है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? मेक्स मीडियम एसिडिक सो दैट पेप्सिन कैन वर्क। ठीक है, मीडियम को एसिडिक बनाता है जिससे कि पेप्सिन क्या कर सके? काम कर सके, वर्क कर सके। और अब मैं बात करूं पेप्सिन की, तो पेप्सिन क्या करता है कि जो आपके प्रोटीन होते हैं उनको पेप्सिन कन्वर्ट कर देता है पेप्टोन्स में। ठीक है ना, पेप्सिन, यहाँ पे पेप्सिन लिख दो एंजाइम। प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करने का काम किसका है? पेप्सिन एंजाइम का। अब जो अपन फूड खाते हैं ना, वो फूड होता है कॉम्प्लेक्स फूड, और जब बॉडी उसको डाइजेस्ट करती है तो होता है सिंपल फूड। तो जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ग्लूकोज, जो भी है उसको सिंपल फॉर्म में, प्रोटीन, उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो प्रोटीन का सिंपल फॉर्म क्या होता है आपका? पेप्टोन्स, एमिनो एसिड्स, ये होते हैं। तो प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करने का नाम किसका? आपके पेप्सिन एंजाइम का। अब एक चीज होती है कि जो मिल्क प्रोटीन होता है, मिल्क में मेनली कैसीन प्रोटीन होता है। अब जो कैसीन प्रोटीन है वो सब में डाइजेस्ट नहीं होता। जनरली छोटे बच्चे दूध पीते हैं तो उनमें जो डाइजेस्ट होता है। तो मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसका नाम है रेनिन। रेनिन क्या है? एंजाइम है जो मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। 1 मार्क्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम का नाम बताओ। तो वो क्या है आपके पास में? डाइजेस्टिव सिस्टम में रेनिन है। और यहाँ पे जो फूड मिलता है उसको बोलते हैं काइम। फूड प्रेजेंट इन स्टमक। स्टमक में जो फूड है उसको क्या बोला जाता है? काइम बोला जाता है। तो मैंने स्टमक के बारे में बताया कि जे शेप का मस्कुलर ऑर्गन है, फूड को स्टोरेज करने का काम करता है, 3 लीटर फूड स्टोर कर सकता है। 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडस एंड पाइलोरिक। कार्डियक पार्ट पे कार्डियक स्पिंटर होती है, पाइलोरिक पार्ट पे पाइलोरिक स्पिंटर होती है। बैक फ्लो को प्रिवेंट करने का काम किसका है? कार्डियक स्पिंटर का है। और फिर जो आपका स्टमक है उसके अंदर एक जूस सीक्रेट होता है जिसका नाम है गैस्ट्रिक जूस। इसमें 3 चीजें होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो सेल सिक्रेट करती हैं उनको बोलते हैं ऑक्सेंटिक सेल। ऑक्सेंटिक सेल्स होती हैं जो हाइड्रोक्लोरिक जूस को क्या करते हैं? सिक्रेट करते हैं। कितना हाइड्रोक्लोरिक जूस आना चाहिए, कितना नहीं आना चाहिए। अगर HCl ज़्यादा हो जाता है आपके स्टमक में तो एसिडिटी की सिचुएशन हो जाती है। आप ऐड देखते हो टीवी में इनो का, है ना, तो फिर एसिडिटी को कम करना पड़ता है। pH 1.2 है, मतलब पावरफुल है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके म्यूकस होता है जो फ्लोरल सेल्स होती है वो सिक्रेट करती हैं। और मीडियम को एसिडिक बनाता है जिससे आपका पेप्सिन क्या कर सके? काम कर सके। मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम का नाम है रेनिन। काइम, स्टमक में जो फूड प्रेजेंट होता है उसको अपन काइम बोलते हैं। ठीक है, आगे चले। ठीक है, इसके बाद में 5th नंबर पे आपका ऑर्गन आता है स्मॉल इंटेस्टाइन।
देखो इसका नाम ही स्मॉल है लेकिन ये लंबी बहुत होती है। स्मॉल क्यों बोलते हैं? इसका डायमीटर बहुत छोटा होता है, उस वजह से इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है नियरली 7 मीटर को, 7 मीटर तक लंबी होती है नियरली, या अप टू लिख लो, अप टू 7 मीटर लॉन्ग हो सकती है। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन काम है फूड को डाइजेस्ट करने का एंड एब्जॉर्ब करने का। इट्स मेन फंक्शन इज टू डाइजेस्ट एंड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। फूड को डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करने का काम किसका? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट होता है, इसके 3 पार्ट्स हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट होता है ड्यूडेनम, सेकंड पार्ट होता है जेजुनम एंड थर्ड पार्ट होता है इलियम। ठीक है। ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ड्यूडेनम का मेन काम होता है डाइजेशन ऑफ फूड, एंड एब्जॉर्प्शन का काम होता है जेजुनम का। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 ग्लैंड्स होती है, 2 डक्ट्स आती हैं। एक होती है लीवर और एक होती है आपके पास में, एक होती है लीवर और एक होती है पैनक्रियाज। 2 ग्लैंड्स होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो आपके फूड के डाइजेशन में क्या करती है? हेल्प करती है। ठीक है। तो देखो अभी तक अपन ने क्या बात पढ़ा? स्मॉल इंटेस्टाइन है अप टू 7 मीटर लॉन्ग होती है। इसका मेन काम है कि फूड को डाइजेस्ट करना और एब्जॉर्ब करना। इसके 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ड्यूडेनम का मेन काम होता है डाइजेशन ऑफ फूड, जेजुनम का मेन काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, और इलियम उस फूड को एब्जॉर्ब करता है जो जेजुनम एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। ठीक है। यहाँ पे जूस मिलते हैं, एक होता है इंटेस्टाइनल जूस भी होता है, इंटेस्टाइनल जूस। देखो पैनक्रियाज से सीक्रेट होता है पैनक्रिएटिक जूस, और लीवर से सीक्रेट होता है बाइल जूस। ठीक है ना। तो ये है बात स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। अपन बात करेंगे फिर इंटेस्टाइनल जूस, बाइल जूस और पैनक्रिएटिक जूस के बारे में। तो अपन इन तीनों जूस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंटेस्टाइनल जूस के बारे में। देखो इंटेस्टाइनल जूस इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, आपकी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट है, जो आपके फूड में कार्बोहाइड्रेट है, उसको कन्वर्ट करेंगे ग्लूकोज में। जो फैट होता है फूड में उसको कन्वर्ट करते हैं फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरोल में। एंड थर्ड होता है प्रोटीन। प्रोटीन को कन्वर्ट किया जाता है अमीनो एसिड के अंदर। ठीक है ना। वो सारा काम इंटेस्टाइनल जूस ने किया है। इंटेस्टाइनल जूस में इंटेस्टाइनल एंजाइम्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरोल में, और प्रोटीन को अमीनो एसिड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। फिर अपन बात कर रहे थे पैनक्रियाज के बारे में। पैनक्रियाज से मिलता है पैनक्रिएटिक जूस। अब पैनक्रिएटिक जूस में 2 एंजाइम होते हैं, एक होता है ट्रिप्सिन और एक होता है लाइपेज। जो ट्रिप्सिन होता है वो कन्वर्ट करता है
प्रोटीन को पेप्टोन्स में, और लाइपेज कन्वर्ट करता है फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरोल फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरोल में। और फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में कन्वर्ट करने का काम किसका है, कौन सा एंजाइम का है, लाइपेज का। और ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का कन्वर्ट करता है पेप्टोन्स में। अब देखो पैनक्रियाज एक ग्लैंड है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में 3 ग्लैंड्स हैं, एक है सलाइवरी ग्लैंड, सेकंड है पैनक्रियाज एंड थर्ड है लीवर। तो पैनक्रियाज 2 टाइप के ग्लैंड्स होती हैं। देखो एक होती हैं कि जो जूस वगैरह होते हैं, जो उनके सब्सटेंस होते हैं उनको या तो डक्ट के अंदर सिक्रेट करती हैं या फिर कहीं ओपन में सिक्रेट करती है। तो दोनों तरीके की ग्लैंड होती है। पैनक्रियाटिक जूस डक्ट के अंदर सिक्रेट होते हैं, और ये 2 जूस और 2 एंजाइम को सिक्रेट करती हैं। एक होता है पेप्सिन, एक होता है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन होता है, पेप्सिन क्या होता है कि बॉडी में शुगर के लेवल को कम करता है, लोअर शुगर लेवल। और ग्लूकागॉन क्या करता है, इंक्रीजेज शुगर लेवल। शुगर के लेवल को बढ़ाने का काम किसका है, ग्लूकागॉन का। और पेप्सिन नहीं, इंसुलिन एंजाइम होता है जो शुगर के लेवल को क्या करता है, कम करता है। और ग्लूकागॉन होता है जो शुगर के लेवल को बढ़ाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये बात हो गई किसके बारे में, पैनक्रियाज के बारे में। अब अपन बात करते हैं लीवर के बारे में। लीवर क्या होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड आपकी बॉडी की। और लीवर डिवाइडेड होता है इनटू 3 लोब्स, डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स। और इसके 2 पार्ट होते हैं, एक राइट पार्ट होता है, एक लेफ्ट पार्ट होता है। राइट पार्ट ज़्यादा हैवी होता है, लेफ्ट पार्ट थोड़ा सा कम हैवी होता है। ये सारी बातें आपको तो ये याद रखना है कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी क्या, लीवर। कितने लोब्स में होती है, 3 लोब्स में डिवाइडेड होती है। बहुत सारी स्ट्रक्चर्स होती हैं इसमें, 1 लाख के लगभग हेक्सागोनल, वो अपने को पढ़ना है। लीवर से एक जूस सिक्रेट होता है जिसका नाम है बाइल जूस। और बाइल जूस क्या करता है कि जो लार्ज फैट होते हैं उनको कन्वर्ट कर देता है स्मॉल फैट्स के अंदर। और एक ऐसा प्रोसेस जब लार्ज फैट्स कन्वर्ट हो रहे स्मॉल फैट्स के अंदर, उसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन इज ए प्रोसेस इन विच लार्ज फैट्स आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉल फैट्स। तो ये बात हो गई आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। अब लास्ट जो ऑर्गन है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, इसकी जो लेंथ होती है वो होती है अप टू 3 मीटर, 3 मीटर तक लंबी होती है। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट का नाम होता है कोलन, फिर होता है सीकम, थर्ड वन होता है रेक्टम। इसका मेन काम है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको डाइजेस्ट करना। आपके पास में जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसको क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। और एक ऐसा प्रोसेस जब अनडाइजेस्टेड फूड डाइजेस्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। प्रोसेस इन विच अनडाइजेस्टेड फूड इज डाइजेस्टेड इन लार्ज इंटेस्टाइन इज नोन एज फर्मेंटेशन। और लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का और मिनरल का। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल।
ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन में भी स्ट्रक्चर होती है विलाय। अगर विलाय जो है वो हेल्प करती है, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, और इसकी वजह से अपेंडिक्स हो सकता है। अगर विलाय बड़ी हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, अपेंडिक्स होता है। और एक स्मॉल इंटेस्टाइन में चीज याद रखनी थी आपको कि फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जिनको बोलते हैं एंट्रोसाइट सेल। एंट्रोसाइट सेल्स, एंट्रोसाइट सेल्स क्या करती हैं, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। एंड जो रेक्टम होता है इससे बॉडी से वेस्ट बाहर निकलता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट में हेल्पफुल है। तो आई होप कि पूरा कवर किया है मैंने, लार्ज इंटेस्टाइन तक डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट कवर किया मैंने। ठीक है, सबसे पहले अपन ने स्टार्ट किया माउथ से, फिर फेरिंग्स पे गए, फिर ईसोफेगस, फिर स्टमक। स्टमक इंपॉर्टेंट है, जी शेप का ऑर्गन होता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 टाइप के जूसेज के बारे में बताया मैंने, इंटेस्टाइनल जूस, पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस। और इंसुलिन एंड ग्लूकागोन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन में फर्मेंटेशन, विलाय, एंट्रोसाइट सेल्स। ठीक है, मैंने पूरा कवर करने की कोशिश की है। आपको अगर कोई डाउट हो तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और आई होप कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू।